ओम नमः शिवाय। प्रदोष व्रत को बहुत सी जगहों पे त्रयोदशी व्रत भी कहा जाता है। यह हर महीने में 2 बार आता है। कृष्ण पक्ष में आने वाले प्रदोष को कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत और शुक्ल पक्ष में आने वाले प्रदोष को शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत कहते हैं। यह व्रत माँ पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत को दक्षिण भारत में प्रदोषनम के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से 2 गायों के दान के बराबर फल मिलता है। प्रदोष व्रत सभी को करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए और इस दिन विधिवत पूजा पाठ करनी चाहिए। इससे भगवान शंकर और माता पार्वती सभी के मनोकामनाओं को पूर्ति करती हैं। बहुत लोग को संतान की प्राप्ति नहीं होती है, उनको विशेष करके भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा प्रदोष व्रत करना चाहिए और प्रदोष काल में पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। इससे भगवान शंकर माता पार्वती जल्द से जल्द आपकी गोद भरते हैं। चलिए अब जानते हैं कि साल 2023 में दिसंबर के महीने में प्रदोष व्रत कब पड़ रहा है। मुहूर्त, पूजा विधि, सारी चीज़ें जानते हैं। दिसंबर का पहला प्रदोष व्रत 10 तारीख को रखा जाएगा। त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 10 दिसंबर की सुबह 7:13 पर होगी और इसकी समाप्ति 11 दिसंबर की सुबह 7:10 पर होगी। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:30 से रात को 8 बजे तक है, जिसे प्रदोष का समय कहा जाता है। बहुत ही शुभ समय होता है पूजा करने से। इस समय में पूजा करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष कृपा हम पे होती है। चलिए जान लेते हैं प्रदोष व्रत में हमें पूजा विधि कैसी करनी चाहिए। प्रदोष व्रत को सभी व्रतों से अधिक शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस व्रत को नियम के साथ करने पर भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं। इस व्रत को निर्जला रहा जाता है। इस व्रत को रखने वाले लोग सुबह बेलपत्र, गंगा जल, अक्षत धूप से भगवान शिव की पूजा करते हैं और फिर शाम के समय प्रदोष काल में एक बार फिर से शिव की पूजा की जाती है। या इस दिन कथा सुनना अनिवार्य होता है। कथा सभी को सुनना चाहिए, चाहे आप व्रत रखे हैं या नहीं भी रखे हैं। अगर आप निर्जला व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप फलाहारी करके भी व्रत को रख सकते हैं। ये व्रत बहुत लोग 13 त्रयोदशी रहते हैं, यानी कि 13 प्रदोष रहते हैं, 12 प्रदोष रहते हैं। ये मान्यता के अनुसार भी रखा जा सकता है या फिर आप इसी तरीके से भी रख सकते हैं, आप अपनी मनोकामना के लिए और फिर भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा और सेवा के लिए। तो सभी को व्रत रखना चाहिए। जानकारी कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में एक राधे राधे जरूर लिखिएगा, ओम नमः शिवाय लिखिएगा और शेयर कीजिए। और कथा को सुनने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इसी चैनल पे कथा भी आपको मिल जाएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।